प्यारे बच्चों, ये है आपके आज की वर्कशीट नंबर 47 जो कि आपको 21 अक्टूबर को मिली है। इसमें हम तत्वों की आवर्त सारणी पढ़ेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर बताई गई है। वो तत्वों की स्थिति के बारे में क्या बताया है कि इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह, और 7 क्या है, क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त। आखिर समूह और आवर्त में तत्वों की स्थिति कैसे किस बात पर निर्भर करती है, आइए बढ़ते हैं। इसमें है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि आपके जो बात करी जा रही है वो किसकी बात करी जा रही है, समूह की। और यहाँ पर जो है क्षैतिज पंक्तियां, यानी कि किसकी बात करी जा रही है, आवर्त की। ठीक है, तो यहाँ पर है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक के तत्वों को लेते हैं तो समूह एक के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2 1 और सोडियम का 2 8 और 1। अगर हम ध्यान देंगे तो इनके जो आखिरी कोश है उसके अंदर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, की संख्या क्या है, 1। तो यहाँ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर्स के रूप में दिखाया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें क्या समानता मिलती है। तो इसमें हम देख रहे हैं इनके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, एक समान है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, इन तत्वों के अंदर कितनी संयोजकता है, वो है संख्या 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक ही समूह के सभी तत्व जो होते हैं, किसी भी समूह के बारे में बात कर लें तो उसके जितने भी तत्व होंगे उसके अंदर उनके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। और अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं जो इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है, तो समूह भी क्या है, 1। तो हम ये कह सकते हैं जितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही समूह की संख्या होती है। और जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं किसी भी समूह में तो उसके अंदर कोशों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है, K और L, और यहाँ क्या है, K L और M, और यहाँ क्या है, K L M और N। यहाँ संख्या क्या थी, 2, यहाँ संख्या क्या हुई, 3, यहाँ क्या हो गई, 4। तो कोशों की संख्या क्या हुई, एक के बाद एक बढ़ रही है ऊपर से नीचे तत्वों की तरफ आते हुए। ठीक है, तो यहाँ आप क्षैतिज पंक्तियां यानी कि आवर्त के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर पहला यहाँ पर उन्होंने जो आवर्त लिया है वो क्या है, दूसरा आवर्त। ठीक है, जो है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन वाला। अगर हम ध्यान देखेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिए हुए हैं, तो अगर हम ध्यान देंगे कि ये सब है। ठीक है, तो क्या इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, क्या इनका जो बाहर का जो कोश है क्या उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, तो हम यहाँ कहेंगे नहीं। क्या इनके कोशों की संख्या बराबर है, हाँ। तो अगर हम ध्यान दें तो सारों के सारों में जो है कोशों की 2 ही कोश हैं, एक है K और दूसरा है L, 2 ही कोश हैं। ठीक है, तो हम यहाँ दोबारा निष्कर्ष निकालते हैं, तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है लेकिन इन कोशों की संख्या क्या है, एक समान। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं की संख्या बढ़ती है और परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की इकाई की वृद्धि होती है। एक नंबर से आगे वो बढ़ते रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 था, यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और 8। तो एक के बाद एक इकाई से बढ़ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे जब दाईं से बाईं ओर हम किसी भी आवर्त में बढ़ते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या इकाई के मान से बढ़ती है। और अगर हम ध्यान देंगे ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें 2 कोश हैं। ठीक है, तो कोश जितने होंगे उतनी ही आवर्त की संख्या होगी। तो ये क्या हुआ कि हम यहाँ कह सकते हैं अगर यहाँ 2 कोश हैं तो ये कौन से आवर्त होगा, दूसरा आवर्त। यहाँ लिखा भी हुआ है दूसरा आवर्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नीचे कि ये वाला जो फॉर्मूला निकला, कोशों की संख्या जितनी होगी उतनी ही आवर्त की संख्या होगी। अध्यासित कोशों में की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं तीसरे आवर्त की। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणु की संख्या क्या है, कितने कोशों में बटी है, K, L और M, 3 कोशों में बटी है। तो इनका कौन सा आवर्त हुआ, तीसरा आवर्त। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर की पुष्टि, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n²
2n और 2n स्क्वायर बोलते हैं, इस वर्ग पर निर्भर करती है, जहाँ n क्या है, नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। कोशों की संख्या जितनी होती है उसको दर्शाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ k कोश के लिए k पहला कोश है, तो उसके लिए उसके अंदर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, उसको मान निकालेंगे, तो ये जो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 2। L कोश दूसरा कोश है, तो उसकी हमने n के अंदर वैल्यू पुट करी 2, तो उसके अंदर हमारे पास आई पहले वर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें के हिसाब से हमारे पास ये वाले तत्व आ जाते हैं, इनकी संख्या आ जाती है। ठीक है, तो अब आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आपको कहूंगी प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं, और प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है। इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ नीचे लिखे लिखा है, फ्लोरीन का जो आपका परमाणु संख्या है वो है 9, और जो क्लोरीन की परमाणु संख्या वो क्या है, 17। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगी तो उसका निकलेगा 2 7 और इसका निकलेगा 2 8 और 7। तो हम ध्यान दे पा रहे हैं कि जो दोनों के अंदर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है, 7। ठीक है, तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर इन तत्वों के समूह और आवर्त की संख्या लिखिए और इनकी परमाणु संख्या हमें बताई गई है, तो ये भी मैंने नीचे करके दिखा दिया है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पर उन तीनों के हमारे को क्या मिले हुए हैं, परमाणु संख्या मिली है। परमाणु संख्या के आधार पर हमने क्या निकाल लिया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर निकाल लिया, 2 8 2 2 8 3 और 2 8 4। तो हम देख पा रहे हैं, हमें पता है कि समूह कैसे निकाले जाते हैं। समूह निकाले जाते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, जितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही समूह की संख्या होगी। तो यहाँ देख रहे हैं 2 है पहले में, तो यहाँ 2 आ गया, दूसरे में 3 और तीसरे में 4। और आवर्त की संख्या कैसे निकाली जाती है, जितनी कोशों की संख्या होती है। देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ कोशों की संख्या कितनी है, 3, सब में 3 है, तो हमारे पास जो आवर्त की संख्या हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3। माफ कीजिएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3। इसके बाद है समूह एक, पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं 3 पहले जो समूह 1 के जो है हमारे पास तत्व हैं वो क्या है, ये तीनों, और इनके अंदर क्या समानता है, इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और पूरा अपना करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर, बेटा मैंने फिर से आपको प्रश्न नंबर गलत लिख दिया है यहाँ पर, तो ये है उत्तर नंबर 3। ठीक है बेटा, तो है इसके बाद प्रश्न नंबर 4, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त के कितने तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये आपको यहाँ लिख सकते हैं, पहला दूसरा ऊपर लिखा हुआ है और तीसरा और चौथा यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। 5वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो हम ये जो व्यवस्था की तुलना करना है, आप पहले वाले और इस वाले आवर्त सारणी को देखेंगे और अपने आप इनमें तुलना करके कोशिश कीजिएगा। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर जो है आपके उत्कृष्ट गैस है उन्हें आसानी से जगह मिल चुकी है। ठीक है ना, हाइड्रोजन और जो आपका हाइड्रोजन की जो जगह है उसको अच्छे से यहाँ पर जगह मिल चुकी है हाइड्रोजन को भी, और यह भी ये आपकी आवर्त सारणी के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी में हुआ है। ठीक है ना, जो उन्होंने अच्छे से आपको हर बात बताई है। और इसके बाद मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर जो आपने जो देखा था आप उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ूंगी क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका आज की वर्कशीट 47। अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।